उज्जैन लाइव। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो न सिर्फ हमारे दिल बल्कि हमारी थाली का भी हिस्सा है। वो स्वाद जो हर सुबह को खास बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे अपने पोहा की। पर क्या आप जानते हैं कि साधारण दिखने वाले पोहा की कहानी कितनी दिलचस्प है? नहीं तो चलिए एक कप चाय और पोहे की प्लेट लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको पोहा के इतिहास, इसके अलग अलग स्वाद और कुछ मजेदार किस्सों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो बात शुरू होती है इतिहास के पन्नों से। पोहा का इतिहास जुड़ा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से, और इसका जिक्र सबसे पहले मध्य भारत यानी कि हमारे अपने मालवा क्षेत्र में मिलता है। उज्जैन, इंदौर जैसे शहरों में ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं बल्कि एक संस्कृति है। वैसे कहते हैं मराठा साम्राज्य के दौर में पोहा ने अपनी पहचान बनाई, क्योंकि शाही दरबार में सैनिकों के लिए ऐसा नाश्ता चाहिए था जो हल्का हो, जल्दी बने और पोषण से भरपूर हो। और तभी एंट्री होती है अपने पोहा की। चपटे चावल, हल्दी का रंग, करी पत्ते की खुशबू और मूंगफली का क्रंच। क्या ये किसी राजा के दरबार का हिस्सा बनने के लिए काफी नहीं था? ऑब्वियसली था, है ना? अब जरा गौर से सुनिए। क्या आपको पता है पोहे का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी चूर्णक के नाम से मिलता है। ये वही ग्रंथ है जिनमें हमें हमारे प्राचीन किचन के रहस्यों का पता चलता है। इसमें चावल को भिगोकर और फिर उसे पीटकर सुखा लिया जाता था, ताकि लंबे समय तक ये ताजगी बनाए रख सके। तो कह सकते हैं ना कि पोहा न सिर्फ हमारे नाश्ते का हिस्सा बना, बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृतियों का भी हिस्सा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि पोहा सिर्फ मध्य प्रदेश का फेवरेट है, तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में पोहे को अलग अलग अंदाज में खाया जाता है। समय के साथ व्यापार और यात्रा के दौरान पोहा ने देश के अन्य हिस्सों में अपनी जगह बनाई और स्थानीय स्वाद के अनुसार इसे नया रूप दिया गया। जैसे गुजरात का नायलोन पोहा, ये थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन होता है और इसमें घी का जादू होता है, जो कि इसे बेहद टेस्टी बना देता है। कर्नाटक का अवल उपमा, जहां नारियल और मसालों का ट्विस्ट मिलता है। बिहार, उत्तर प्रदेश का चूड़ा मटर, सर्दियों में मटर के साथ बनने वाला ये पोहा हर दिल को खुश कर देता है। मध्य प्रदेश का फेमस इंदौरी पोहा, यहाँ के ठेले पर ताजा ताजा गर्मा गर्म पोहा मिलता है, जो हमें एकदम अलग ही अनुभव देता है। महाराष्ट्र का कांदा पोहा, जहाँ प्याज और नींबू इसे और टेस्टी बना देते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से कांदा पोहे को शादी के समय लड़की देखने की रस्म में परोसा जाता है। यह रस्म कांदे पोहे मीटिंग के नाम से मशहूर है ना? इंटरेस्टिंग। अब आप बताइए, क्या आप में से किसी ने पोहे के ये सारे वर्जन ट्राई किए हैं? अगर नहीं, तो अब अपनी लिस्ट में इन्हें भी जोड़ लीजिए। अब जरा बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, पोहा में भरपूर कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर और प्रोटीन होता है। इसके अलावा पोहा हल्का होता है और पेट पर भारी नहीं पड़ता, जो कि आसानी से पच जाता है। और सबसे अच्छी बात, यह कैलोरी में भी कम होता है, जो वेट कंट्रोल करने वालों के लिए बेहतरीन है। तो सोचिए, पोहा न सिर्फ टेस्टी है बल्कि हेल्थ के हिसाब से फायदेमंद भी है। अब आते हैं पोहा बनाने की आसान सी रेसिपी पर। वैसे हर किसी के पास पोहा बनाने का अपना तरीका होता है, पर मैं आपको सिखाऊंगी सबसे सिंपल और स्वादिष्ट तरीका। इसके लिए सबसे पहले आप पोहे को अच्छे से धोकर निथार लीजिए। फिर एक कढ़ाई में तेल डालें और उसमें राई, करी पत्ते और प्याज डालकर भून लीजिए। अब इसमें थोड़ी हल्दी, नमक डालें और अच्छे से मिक्स करें। फिर डालें निथरा हुआ पोहा और इसमें हल्की सी चीनी डालकर इसे मिक्स करें। आखिर में ऊपर से नींबू और धनिया डालें और बस आपका स्वादिष्ट पोहा तैयार है। पोहा ने नाश्ते को न सिर्फ स्वादिष्ट बनाया, बल्कि इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। तो दोस्तों, ये थी पोहा की दिलचस्प कहानी। इतिहास, स्वाद और संस्कृति का ऐसा संगम जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, पर ये तो बस शुरुआत है। आपके शहर का पोहा कैसा है? क्या आप इसे अलग अंदाज में बनाते हैं? अपने किस्से और रेसिपी जरूर शेयर कीजिए। और हाँ,
अगली बार की चाय और पोहे की प्लेट के साथ हमारी नई कहानी सुनने के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए उज्जैन लाइव से मैं लेती हूँ इजाजत। कीप ईटिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग आवर देसी फ्लेवर्स।